आज मैं एक पुराने दोस्त से मिला। उसने बताया कि उसके एक सहपाठी मित्र ने कल आत्महत्या कर ली। यह बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा और मन भी बहुत विचलित हुआ। इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूँ। प्यारी मम्मी और पापा, सादर प्रणाम। आप दोनों चौंक गए ना मेरा पत्र देखकर? सोच रहे होंगे कि मोबाइल पर रोज बात हो जाती है, फिर यह पत्र क्यों? मैं बोलते समय भावुक हो जाता और अपने आप को शायद ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आज सुबह से मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है, बच्चे आत्महत्या जैसा कठोर कदम क्यों उठाते हैं? आज एक आईआईटी की कोचिंग ले रहे विद्यार्थी ने अपनी जान ले ली। पता नहीं किस दबाव में रह रहा होगा वह। पता नहीं यह विफल होने का डर था या माता पिता की महत्वाकांक्षाओं पर खरा ना उतर पाने का भय। हो सकता है यह उसकी पसंद का विषय ही नहीं रहा हो, जिसे उसने सिर्फ इसलिए चुना कि आजकल इस लाइन में अच्छे पैकेज वाली जॉब की अधिक संभावनाएं हैं। समय से मैं देख रहा हूँ इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास कैरियर के हजारों विकल्प उपलब्ध हैं, उनके लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा सुविधाएं जुटाने वाले माता पिता हैं, अच्छे स्कूल हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है जो वे ऐसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे समझदार मम्मी पापा मिले। आज मैं अपने सपनों की उड़ान के साथ जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वह सिर्फ आपके सहयोग के कारण ही संभव हो पाया, वरना हो सकता था मैं भी। मुझे आज भी याद है 10वीं का रिजल्ट आने के बाद घर में चर्चा शुरू हो गई कि 11वीं में क्या विषय लिया जाए। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसलिए सभी का यही कहना था मुझे साइंस विषय लेना चाहिए। मुझे मालूम था आप दोनों और दादी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि आपकी तरफ से कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं रहा। मेरी साइंस में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। यह विषय मुझे शुरू से ही शुष्क और नीरस लगता था। ड्राइंग करना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था। स्कूल में होने वाली चित्रकला प्रतियोगिताओं में मुझे अनेक पुरस्कार भी मिले थे, पर 11वीं में इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया जा सकता है, इस बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं। अपने सभी सहपाठियों की तरह मुझे भी लगा कि कैरियर तो साइंस लेकर ही बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम लेकर कोचिंग क्लासेस में जाना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाता, स्कूल से आकर लंच करते करते कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए ऑटो आकर बाहर खड़ा हो जाता और वहाँ से आते ही डिनर और उसके बाद स्कूल का होमवर्क और कोचिंग से मिली प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना। जिंदगी मशीन बनकर रह गई थी। मैं स्कूल और कोचिंग में सामंजस्य नहीं बना पा रहा था। कुछ ही समय में मुझे समझ आ गया मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। यह राह मेरे लिए नहीं बनी, पर यह नहीं तो फिर क्या करूं? क्या होगा मेरे भविष्य का? ये सब सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। एक दिन मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी इंसान को जानने के लिए उसकी कॉपी या डायरी के आखिरी पन्ने पलट कर देखो। मेरी कॉपी के आखिरी पन्नों पर कई चित्र बने हुए थे जो क्लास में बनाता रहता था। मेरा दोस्त मोहित हमेशा कहता मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी होती तो मैं साइंस की जगह विषय चुनता और उसी में अपना कैरियर बनाता, पर तब भी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। मुझे उस दिन बहुत बुरा झटका लगा जब कम नंबर आने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे कमज़ोर विद्यार्थियों वाले ग्रुप में डाल दिया। मैं बहुत निराश हुआ। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा था। मोहित ने मुझे समझाया, अभी भी समय है, विषय बदल लो, तुम ड्राइंग विषय में अच्छा कर सकते हो। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। सच बताऊं, मुझे लगने लगा मेरे जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी खत्म करके तो मैं आपको हमेशा के लिए दुख दे जाऊंगा। और तब मैंने सोच लिया कि मैं विषय बदलने के लिए आपसे बात करूंगा। दूसरे दिन हिम्मत करके मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। आप दोनों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ
जब आप न गुस्सा हुए, न चीखे चिल्लाए, न सामाजिक कंडीशन के नाम पर बच्चों पर लाद दिए गए अपने सपनों का हवाला दिया। आपने सिर्फ इतना कहा, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, इसलिए इससे जुड़ा कोई भी निर्णय लेने का तुम्हें पूरा हक है। निश्चित रूप से अपनी पसंद के क्षेत्र में हम अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं, जिससे हम खुश भी रह सकते हैं। मुझे बहुत हिम्मत मिली थी जब आपने कहा कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर हम तुम्हारे साथ हैं। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। संयोग देखिए, आज जिस समाचार पत्र में यह दुखद समाचार पढ़ा, उसी में मेरी एकल चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन का समाचार प्रकाशित हुआ, जिसे खूब सराहा जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय आप दोनों को जाता है। उस आत्महत्या करने वाले बच्चे के पास मोहित जैसा दोस्त होता और उसको समझने वाले आप जैसे मम्मी पापा होते। आपका रोहित।